Hello dear students, let us start the classification of protozoa. We have already discussed the characteristic feature of protozoa. मैंने आपको बताया था there are three types of locomotory organs and there are some protozoans in which no locomotion or no locomotory organs are found. So on the basis of locomotory organ, they are classified into the four classes. One is Mastigophora, another is Rhizopoda or Sarcodina, Ciliata and Sporozoa. यदि हम सबसे पहले बात करें हमारे मेस्टिगोफोरा की, तो बेटा ये जो मेस्टिगोफोरन्स होते हैं इन्हीं को फ्लैजिलेट्स कहते हैं बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ अ लोकोमोटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिला. आपको ध्यान रखना है यहां पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप यहां पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें केवल उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को नीट में पढ़ना है. पहली बात तो बहुत कम दिया हुआ है नीट में आपके एनसीईआरटी में, तो हमें केवल उन पॉइंट्स को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो इसको आइडेंटिफाइड करते हो. जैसे कि लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है मेस्टिगोफोरा में, आपको याद रखना है दैट इज फ्लैजिला. फ्लैजिला या तो एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, और इनकी कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं और उन एग्जांपल्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखने हैं. तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं चार क्लासेस, बेटा इनमें सभी एक्वेटिक होते हैं मोस्टली. दूसरा फ्री लिविंग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर इनमें से कौन जो है फ्री लिविंग नहीं होता. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये स्पोरोजुआ. स्पोरोजुआ इज ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पोरोजोन्स आर एंडोपैरासाइट. देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से मेंबर्स हैं प्रोटोजोन्स के जो टोटली एंडोपैरासाइट होते हैं, तो आपका आंसर होगा स्पोरोजोन्स. स्पोरोजोन्स में आते हैं बेटा आपके प्लाज्मोडियम आता है, जिसकी हम लाइफ साइकिल भी पढ़ते हैं डिसीज वाले चैप्टर में. बेबेसिया आता है, मोनोसिस्टर्स आते हैं और आपके नोसेमा. ये चार एग्जांपल्स अपने को याद रखने हैं. वन सबसे पहला आपके प्लाज्मोडियम, दूसरा आपके बेबेसिया, और आपके पास तीसरा है मोनोसिस्टर्स, और फोर्थ है बेटा आपके नोसेमा. ठीक है, ये नोसेमा जो है इट कॉजेज द पेब्राइन डिसीज इन सिल्क वॉर्म. जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनमें पेब्राइन डिसीज कॉज करता है. ये हमने डिस्कस किया हुआ है सेरिकल्चर वाले आपके लेक्चर में, तो ध्यान रखिएगा ये आपके नीट में आ चुका है. क्लियर है, ये प्रोटोजोन्स है जो क्या कॉज करता है बेटा पेब्राइन डिसीज, किसमें, सिल्क वॉर्म में. अब हम बात करते हैं हमारे प्लाज्मोडियम की. आप जानते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल ह्यूमन और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में ऑकर होती है, इसीलिए ये डाइजेनेटिक कहलाती है. तो बेटा हम किसी भी एनिमल्स को डाइजेनेटिक कब कहते हैं, जब उसमें दो होस्ट होते हैं, जब उसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है. और बताइए आपके प्लाज्मोडियम कौन है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है ऑफ कोर्स, लेकिन इट इज अ मलेरियल पैरासाइट और ये कॉज करता है मलेरिया. इसकी पूरी लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं. क्लियर है. और आपके दूसरा एनिमल कौन है, बेबेसिया. जो बेबेसिया है ये भी स्पोरोजोआ में आते हैं, और स्पोरोजोआ में किसी भी प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते. तो अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर यदि आप याद रखना चाहें तो ये याद रख सकते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन इज एब्सेंट. लोकोमोटरी ऑर्गन इज टोटली एब्सेंट क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होते हैं. तो बताइए जब दूसरे एनिमल्स के अंदर ये होस्ट के रूप में होते हैं, उस होस्ट के अंदर हैं, तो ये बताइए कि इसको लोकोमोशन की जरूरत क्या है. उस एनिमल में ऑलरेडी जो न्यूट्रिशन वो एनिमल लेगा वही आपके कंज्यूम होगा इन स्पोरोजोन्स के द्वारा, इसीलिए इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है. बेटा बेबेसिया भी डाइजेनेटिक होता है. अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इट कॉजेस टिक फीवर, रेड वाटर फीवर एंड टेक्सास कैटल फीवर. इट ऑकर्स इन कैटल्स, ये कैटल्स में होता है ये फीवर, और इट इज कॉज्ड बाय और स्प्रेड बाय अ टिक. और टिक कौन होता है बेटा, टिक्स आर द आर्थ्रोपोड्स. टिक्स कौन है, आर्थ्रोपोड्स है. तीसरा एग्जांपल है बेटा मोनोसिस्टस. ये भी स्पोरोजोन्स हैं, ये भी एंडोपैरासाइट्स हैं. कहां एंडोपैरासाइट होते हैं, इन द सेमाइनल वेसिकल्स ऑफ अर्थवर्म. जो अर्थवर्म होते हैं उनकी सेमाइनल वेसिकल्स में ये एंडोपैरासाइट होते हैं. और मैंने आपको बताया था दे यूटिलाइज द स्पर्म, और इसीलिए ये सेप्रोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. और चौथा एग्जांपल है बेटा नोसेमा, जो अभी मैंने डिस्कस किया था आपको, पेब्राइन डिसीज कॉज करता है सिल्क वॉर्म में. अब हमारे पास अगला क्लास है दैट इज द सिलिएटा. सिलिएटा में लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया पाए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है.
कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है पैरामीशियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैरामीशियम को यदि आप स्टडी करें, इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करें, तो इसकी जो पेलिकल होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटरमोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, उसकी सरफेस पर आपके एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे आप ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। और ये बेटा ये नीट में आ चुका है। ट्राइकोसिस्ट वास्तव में एक फ्लूइड फील्ड ट्राइकिनिन प्रोटीन होती है जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, और इसी को आप ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को। और ये मदद करता है ऑफेंस और डिफेंस में, रक्षा और सुरक्षा का काम करता है। यही पूछा गया था आपसे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट, एंड ट्राइकोसिस्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैरामीशियम। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैरामीशियम का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हिट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है। हिट्रो मतलब टू डिफरेंट टाइप, और दो के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डाई, तो डाइमॉर्फिक, दो फॉर्म पाए जाते हैं न्यूक्लियस के, इसीलिए इसको कह सकते हैं आप हिट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस या न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैरामीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैरामीशियम का। और इनमें दो जो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़े आकार का होता है, लार्ज साइज होता है, जिसको हम मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और स्मॉल साइज न्यूक्लियस को माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। और यह हमें यह भी याद रख के जाना है, ध्यान रखिएगा, माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन जो बॉडी के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल सोमेटिक जो आपके फंक्शन होते हैं, दे आर परफॉर्म बाय मैक्रोन्यूक्लियस ऑफ द पैरामीशियम। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो है वर्टिसेला। वर्टिसेला क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसका शेप देखें तो आपको जो बेल होती है घंटी, उसके जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको बेल एनिमलक्यूल कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज दैट इज बैलेंटीडियम। बैलेंटीडियम जो होता है बेटा, ये ह्यूमन के कोलोन में पाया जाता है और ये डिसेंट्री कॉज करता है, इसे बैलेंटीडियल डिसेंट्री कहते हैं। और बैलेंटीडियल डिसेंट्री को ही बैलेंटीडिएसिस कहते हैं, बैलेंटीडिएसिस। तो बैलेंटीडिया क्या कॉज करता है? बैलेंटीडिएसिस करता है। बैलेंटीडिएसिस क्या होता है? डिसेंट्री को कहते हैं। अगला हमारे पास जो क्लास है वो है राइजोपोडा या सार्कोडिना। बेटा राइजोपोडा या जो सार्कोडिना होता है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन राइजोपोडा या सार्कोडिन्स में, पेलिकल एब्सेंट होती है। इन सभी क्लासेस में पेलिकल प्रेजेंट है, दैट इज द आउटरमोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। और इन ऑर्गेनिज्म में राइजोपोडन्स या सार्कोडिना में पेलिकल एब्सेंट है। तो बताइए ये इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ राइजोपोडा का एग्जाम्पल है बेटा एंटामीबा एंड अमीबा। अमीबा में लोबोपोडिया, लोब शेप्ड, लोब के आकार के राउंडेड ब्लंट स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जिसे आप लोबोपोडिया कहते हैं। राउंडेड ब्लंट स्यूडोपोडिया को लोबोपोडिया कहते हैं। और आपके लोबोपोडिया जो होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। लेकिन जो एंटामीबा होता है, इसमें केवल सिंगल स्यूडोपोडिया होता है, ये बात भी याद रखने लायक है। दूसरा, अमीबा की ही एक स्पीसीज है जिसको बोलते हैं पीलोमिक्सा। ये अमीबा है बेटा, पीलोमिक्सा, इसे बोलते हैं चाओस चाओस। इट इज द लार्जेस्ट अमीबा, ये सबसे बड़ा अमीबा है, जिसे पीलोमिक्सा या चाओस चाओस कहते हैं। और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है बेटा, ये मतलब इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और अगला एग्जांपल है हमारे पास एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है, ये भी डाइमॉर्फिक होता है। इसके लाइफ साइकिल में दो फॉर्म पाए जाते हैं, और इसकी लाइफ साइकिल जो है केवल ह्यूमन में कंप्लीट होती है, इसलिए केवल सिंगल होस्ट होता है, इसलिए बेटा इसको मोनोजेनेटिक कहते हैं। और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या कॉज करता है? अमीबिएसिस कॉज करता है। अमीबिएसिस का मतलब होता है अमीबिक डिसेंट्री। तो अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय एंटामीबा, और अमीबा भी अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ये दोनों प्रोटोजोन्स। इसके बाद बेटा हिस्टोलाइटिका के बाद एक और स्पीसीज है एंटामीबा की, जिसका नाम है जिंजीवैलिस। ये सभी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीज वाला चैप्टर हमारे सिलेबस में है, उसमें ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो एंटामीबा जिंजीवैलिस है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टीथ एंड गम्स। हमारे जो टीथ हैं और जो गम्स होते हैं, मसूड़े, उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एंटामीबा जिंजीवैलिस है, इट एक्ट एज अ कैरियर, ये स्प्रेड करता है बेटा पायरिया को। इट हेल्प इन स्प्रेडिंग द पायरिया, लेकिन पायरिया कॉज नहीं करता। पायरिया कॉज करता है बेटा बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स। और कौन सा प्रोटोजोन आपके पायरिया कॉज करता है, ये बात याद रखिएगा, ये है ट्राइकोमोनास टेनेक्स। ट्राइकोमोनास
टेनेक्स। और ट्राइकोमोनास टेनेक्स बिलोंग्स टू मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा क्लास का मेंबर है बेटा ट्राइकोमोनास टेनेक्स, ठीक है, जो कि क्या कॉज करता है, पायरिया कॉज करता है। सबसे आखिरी एंटामीबा की स्पीसीज है दैट इज एंटामीबा कोलाई। क्या आप जानते हैं एंटामीबा कोलाई जो है इट इज फाउंड इन द ह्यूमन कोलोन, ह्यूमन के कोलोन में पाया जाता है, लेकिन इट नेवर हार्म्स, ये कभी भी ह्यूमन में किसी भी प्रकार के आपके टिश्यूज को डैमेज नहीं करता है, इसीलिए इसको हार्मलेस स्पीसीज कहते हैं, ये हार्मलेस होती है। इसीलिए देखिए यहां लिखा है इट इज फाउंड इन कोलोन एज कॉमनसेल, ये कॉमनसेलिज्म शो करता है ह्यूमन के साथ में। एंटामीबा कोलाई, एंटामीबा कौन है, प्रोटोजुअन्स है। नाउ अगला एक एग्जांपल है बेटा, ये रेडियोलेरियंस का एग्जांपल है, हमने पढ़ा था ना, ग्रुप ऑफ प्रोटोजुअन्स रेडियोलेरियंस जिनमें सिलिका पार्टिकल की शेल की कवरिंग होती है, उसका एग्जांपल है एक्टिनोफ्राइस। और एक्टिनोफ्राइस का कॉमन नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ये उगते हुए सनराइज की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इसे सन एनिमल्क्यूल कहते हैं, सन एनिमल्क्यूल, उगते हुए सूर्य की तरह दिखाई देता है। अब हमारे पास सबसे आखिरी, या यहां से हमने फर्स्ट लिखा है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था, इसमें ज्यादा एनिमल्स आते हैं, इसलिए हमने सबसे बाद में इसको डिस्कस किया। सबसे पहला आपके जो क्लास में आप लिखी है, इसी को फ्लैजिलेट्स कहते हैं, क्यों, और इसी को मेस्टिकोफोर्स कहते हैं। बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, जो मेस्टिकोफोर्स होते हैं इनमें दो प्रकार के आपके प्रोटोजुअन्स इंक्लूड होते हैं। एक जो एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं उनको हम जू मेस्टिकोफोरेंस कहते हैं। तो मेस्टिकोफोरा की भी दो सब क्लास है, एक जू मेस्टिकोफोरेंस और दूसरी फाइटो मेस्टिकोफोरेंस। क्योंकि हमारे सिलेबस में क्लासिफिकेशन नहीं है तो हम इसे फर्दर क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, और हमारे लिए इनके एग्जाम्पल और इनके कैरेक्टर याद करना ज्यादा जरूरी है। क्लास यदि आपको याद हो या ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि क्लास आपके पूछी जाने वाली नहीं है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। सबसे पहला एग्जाम्पल बेटा यहां पर है प्रोटोस्पॉन्जिया। प्रोटोस्पॉन्जिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा। मतलब कि प्रोटो जो स्पॉन्जिया होते हैं इसमें प्रोटोजुआ और पोरिफेरा दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कॉलर सेल जिसको कॉइनोसाइट सेल कहते हैं, ये प्रोटोस्पॉन्जिया में पाया जाता है, जबकि ये कॉलर सेल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्पॉन्जेस का। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारे पास लिशमैनिया डोनोविलाई। ध्यान रखिएगा, लिशमैनिया डोनोविलाई और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा काला अजार या डमडम फीवर कौन कॉज करता है, आपका आंसर होगा लिशमैनिया डोनोविलाई। अगला आपसे पूछा जाएगा कि कैरियर कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज अ कैरियर, तो आप आंसर देंगे सैंड फ्लाई इसका कैरियर है, लिशमैनिया डोनोविलाई का। और इसका जूलॉजिकल नेम पूछा जाता है सैंड फ्लाई का, दैट इज फ्लीबोटोमस। ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगला एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस विच कॉजेस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और इसका कैरियर कौन है बेटा, सीसी फ्लाई है। कुछ लोग इसको टीसी फ्लाई बोलते हैं, जो गलत है बेटा, इसको सीसी फ्लाई कहते हैं, टीएसी। और इसका जूलॉजिकल नेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोसाइना पाल्पेलिस। Another example which is commonly called as grand old man of intestine because it lives in the human intestine, इसीलिए इसको जियार्डिया कहते हैं, जियार्डिया इसका नेम है। और इस कॉमन नेम क्या है बेटा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। और ये कॉज करता है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस का मतलब होता है डायरिया। क्या कॉज करता है ये, डायरिया कॉज करता है। हमारे पास मेस्टिकोफोरेंस का अगला एग्जांपल है ट्राइकोमोनास वजाइनैलिस। जैसा नाम है, इट लिव्स इन द वजाइना ऑफ ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल के वजाइना में प्रेजेंट होता है, और ये कॉज करता है बेटा ल्यूकोरोहिया। ल्यूकोरोहिया जो होता है इसमें एक्सेस म्यूकस सिक्रीट होने लगता है वजाइना में और पस पड़ जाता है। इसी स्टेज को आपके ल्यूकोरोहिया कहते हैं, इसी डिसीज को हम ल्यूकोरोहिया कहते हैं। तो ल्यूकोरोहिया कौन कॉज करता है, ट्राइकोमोनास वजाइनैलिस। एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो एग्जांपल है बेटा ट्राइकोनिम्फा। और आप एक और एग्जांपल याद रखना चाहें ट्राइकोनिम्फा के साथ तो याद रख सकते हैं कोलोनिम्फा, COLONYMPHA। तो ट्राइकोनिम्फा जो है बेटा ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। ये
आपके कॉकरोच और टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है सिम्बियोटिक रूप से, सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। और ये क्या काम करता है, कॉकरोच और आपके टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है और सेल्यूलोज उनको फूड प्रोवाइड करता है। तो एक बार नीट में पूछा गया है, यदि ये जो